हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12:30 बजे। और 12:30 बजे इसलिए हो रही क्योंकि सुबह मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। और मुझे क्योंकि सुबह अपनी स्कूल चले जाती है, मुझे सफाई करनी पड़ती है, झाड़ू पोछा करके नाश्ता वाश्ता बनाना पड़ता है। और कपड़े वपड़े धो के नहा धो के मतलब टाइम हो ही हो जाता है, 11:30 बजे जाती है। और अम्मू भी सुबह निकल जाती है, इस वजह से मुझे अकेला करना पड़ता है। तो बिल्कुल टाइम नहीं होता सुबह के टाइम पे मैं ब्लॉग बना सकूँ। तो अभी मैंने मतलब 11:30 बजे तक मेरे काम निपट जाता है। उसके बाद मैं दिन की खाने की तैयारी कर देती हूँ। तो खाना भी मेरा भी बन चुका है लगभग। और अब मैं जा रही हूँ अवनी को लेने के लिए क्योंकि टाइम हो चुका है। 1:15 बजे उसकी छुट्टी होती है। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। तब तक मैं अवनी को लेके आती हूँ। दोस्तों मैं निकल चुकी हूँ अवनी को लेने के लिए। और बाहर धूप भी बहुत हो रही है क्योंकि 2-3 दिन से बहुत बारिश नहीं आई है। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। तो हम चलते हैं अवनी की स्कूल में। ये आ गई हमारी स्कूल से। कैसा रहा अपनी स्कूल का में? अच्छा रहा, यहाँ देखो। तो यहाँ पे एक आंटी है इसके स्कूल के पास में, तो इसको बहुत प्यार करती है, तो उससे मिल रही है। वो हमेशा आते आ गया है। अभी हम इसके कपड़े बदलेंगे। मैंने अपनी के लिए बनाया था आज चावल और चौंसू। उत्तराखंड वाले तो समझ गए होंगे चौंसू किसे बोलते हैं, लेकिन जो यहाँ के हैं तो चौंसू से बोलते हैं। जो सोयाबीन की दाल होती है उसको ग्राइंड करके उसके बनाते हैं हम लोग चौंसू। तो गढ़वाली भाषा में बोला जाए तो भात और चौंसू बना रहा है मैंने आज। मेरी अपनी को बहुत पसंद है चौंसू, तो अब उसको देती हूँ मैं खाने के लिए। यहाँ पे मैंने अपनी को दे दिया है उसका खाना, और वो दही के साथ ही खाती है, जो भी जब दिन में भी खाती है। मैंने खाना खा लिया है। और अपनी क्या खाना है? अब क्या खाना है आपको? अब ऑरेंज खाना है। तो अब मैं अपनी के लिए ऑरेंज चुनती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज छिलके मैंने रख दिया और काट भी लिए हैं साइड से, बीज से, क्योंकि जो बीज निकलते हैं ना इसके मुंह पे चला गया तो ये फेंक देती है। इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा काला नमक डाल दिया है। अवनी का फेवरेट है ना। हाँ तो चलो अब अवनी खाने की। और अवनी यहाँ पे देखे मज़े से खा रही है। अब वो कैसा हो रहा है? मीठा हो रहा है? ठीक है फिर खाओ खाओ जल्दी खाओ। तो दोस्तों 4 बजने वाले हैं और अवनी का ट्यूशन का टाइम होने वाला है। और मैं अब उसके लिए दूध बनाती क्योंकि दूध पी के ही वो जाती है ट्यूशन। तो मैं फटाफट दूध बनाती थी उसके लिए ताकि उसको ट्यूशन के लिए लेट ना हो। तो दोस्तों हम लोग रेडी हो चुके हैं ट्यूशन के लिए। अब अवनी को मैं जा रही हूँ ट्यूशन छोड़ने के लिए। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ 2-3 गली छोड़ गई है। तो बस अब हम चलते हैं अवनी को छोड़ने ट्यूशन। अवनी जा रही है ट्यूशन साइकिल में, क्योंकि साइकिल में ट्यूशन में अप डाउन करती है, पास में ही है। हेलो आगे देखो। तो दोस्तों अवनी को मैं ट्यूशन छोड़ के मैं जैसे कि आप देख सकते मैं आ चुकी हूँ पार्क में। क्योंकि मेरा दिन भर का जो शेड्यूल है वो है कि मैं शाम को 1 घंटा पार्क में वॉक करने ज़रूर जाती हूँ। सुबह मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं शाम के टाइम पे अवनी को ट्यूशन छोड़ के ज़रूर आती हूँ। क्योंकि फिर इसके बाद मैं 1 घंटे वॉक करके फिर घर चले जाती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैं पार्क में जैसे आपको बताया मैं पार्क में आ रखी हूँ। और पार्क में मुझे मेरी फ्रेंड निधि, ये मेरी पार्क की फ्रेंड है। हम लोगों की दोस्ती मतलब पार्क में ही हुई है। उससे पहले हमने एक बार मिले थे स्कूल में ना। हाँ एक बार हम स्कूल में मिले थे। अदरवाइज़ हम लोग पार्क में ही हम डेली जब भी आते हैं ये भी इसी टाइम पे आते हैं। बच्चों को ट्यूशन छोड़ के मैं भी अपने बच्चे को ट्यूशन छोड़ के आती हूँ। तो अब हम मतलब वॉक करेंगे, साथ साथ में हम बातें करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे आप ब्लॉग के साथ आगे बने रहिएगा। मैं आपको आगे और चीज़ दिखाती हूँ। दोस्तों मैं निकल चुकी हूँ पार्क से बाहर, क्योंकि 1 घंटा मेरा कंप्लीट हो चुका है, मुझे घर जाना है। और निधि अभी पार्क में ही है क्योंकि आज वो थोड़ा लेट आ गई थी, इस चक्कर में उसको अभी कह रही थी मुझे आधा घंटा मैं और वॉक करूँगी। उसके स्टेप कंप्लीट नहीं हुए तो उसके बाद वो घर जाएगी। तो अब मैं चलती हूँ घर। तो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे और थकान भी लग गई है और बाहर बहुत गर्मी हो रही है। आप मेरे फेस से ही मतलब लग सकता है आपको, इतने पसीने आ रहे हैं मुझे। जब मैं बाहर से आई है तो बहुत गर्मी है। तो अभी अवनी आई है नहीं, उसको भी आधा घंटा और लगेगा ट्यूशन में आने में। तो मुझे उसके बाद उसको लेने भी तो जाना है। तो मैं सोच रही हूँ पहले एक काम करती हूँ, मैं खाना बना देती हूँ, सब्जी बना के रख देती हूँ। रोटी तो खैर बाद में बना दूँगी, मैं पहले सब्ज़ी बना देती हूँ। फिर सब्ज़ी बनाने के बाद क्या होता है ना, जब वो घर आती है तो उसको थोड़ा ये होता है कि उसके साथ बैठना पड़ता है। फिर वो कहती है मम्मी ये करो वो करो। फिर बच्चे के साथ तो बच्चे का ही काम होता है। तो सोच रही हूँ तब तक मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। तो चलो सब्ज़ी बनाते हैं। तो दोस्तों सब्ज़ी में मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बनाऊँ थोड़ा अलग बनाऊँ। तो मैं इस हफ्ते लेके आई थी कच्चे केले। तो मैं सोच रही हूँ कच्चे केले की सब्ज़ी बनाऊँ, और मैंने ये कभी नहीं बनाई है।
तो दोस्तों जैसे भी मैंने आपको बताया था, तो आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे केले के कोफ्ते। और जो मैं ज़िंदगी में पहली बार बनाई, मैंने बचपन में अपनी मम्मी को बनाते हुए देखा था, लेकिन कोफ्ते नहीं बनाती थी, मेरी मम्मी सब्ज़ी बनाती थी। तो आज मैं सोच रही थोड़ा कोफ्ते बना दूँ। तो सबसे पहले इसको रखेंगे हम बॉयल करने के लिए प्रेशर कुकर में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने केले मेरे बॉयल हो चुके हैं, अब मैं इनको छीलूँगी। तो मैंने यहाँ पे केले छील लिए हैं, अब मैं इनको अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। तो दोस्तों इसे जब आप मैश करोगे तो इसे गरम गरम में ही मैश करें, ताकि वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। यहाँ पे मैंने पूरा जो केला था वो मैश कर दिया पूरे पूरे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज के बाद डालेंगे इसमें जितना आपको नमक चाहिए उस हिसाब से आपको नमक डालना होगा, मिर्च, हल्दी, और इसके अलावा आप इसमें मतलब गरम मसाले वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप लोग कोई डालना चाहता है अपने खाने के अकॉर्डिंग, जो खाते हैं हम लोग नहीं खाते। तो इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मेरी अम्मी को पसंद है, इसके अलावा वो कुछ नहीं खाती है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद मैं यहाँ करती हूँ, थोड़ा हाथ में अपने थोड़ा ऑयल लगा देती हूँ। उसके बाद थोड़ा छोटी छोटी गोलियाँ बनाती हूँ, जिससे मैं अब मैंने यहाँ पे देखिए जो केले की जो पूरा मसाला वसा मैंने मिक्स किया था, उसके मैंने यहाँ गोले गोले बना दिए। ढंग के तो नहीं बने पर ठीक है। तब तक मैंने ऑयल भी रख दिया है चूल्हे में, जो ऑयल आप खाते होंगे आप वही चढ़ाएगा। तो अब मैं इनको इसमें डालूंगी, इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने ये फ्राई करके निकाल दिया। ये फिर कुछ इस तरह से दिखेंगे। हालांकि इससे रियलिटी में मतलब इससे ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है तो चलो कोई बात नहीं, इतना भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने प्याज काट दिया है छौंके के लिए, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज हो गया, टमाटर हो गए हैं, अदरक हो गया, लहसुन हो गया है, और थोड़ा दही डाल के उसको मिक्स करके ग्राइंड कर रखा है। आप चाहे तो मतलब कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही ऐड किया है। तो अब बारी है ग्रेवी बनाने की। तो मैंने कढ़ाई पे तेल खाली कर दिया है, तो थोड़ा सा बचा रखा है मैंने उसी कढ़ाई से। तो अब करेंगे हम स्टार्ट। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, मैं डालूँ इसमें थोड़ा सा जीरा, जीरे के बाद मैं डालती हूँ प्याज, और प्याज को अच्छी तरह से छूट लीजिए ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, पीला हो जाए। क्या डालूंगी, तो मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सबको ग्राइंड करके डाला था। अब मैं इसमें डाल दूँगी इसको। तो इसको अच्छी तरह से पका दीजिए, क्योंकि मैंने कच्चे प्याज को ग्राइंड किया था। कुछ लोग क्या करते हैं फ्राई करके ग्राइंड करते हैं, वो भी बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे लेट हो रहा था तो मैंने फटाफट करके इसको ऐसे ग्राइंड कर दिया। तो आप लोग चाहे तो पहले मतलब फ्राई करके प्याज, टमाटर का सब कुछ फ्राई करके उसके बाद ग्राइंड कर सकते हैं, उसमें टेस्ट ज़्यादा बेस्ट आता है। तो आज मैंने ऐसे देख लिया, तो देखते कैसा बनता है दोस्तों। फर्स्ट टाइम बना रही तो क्या पता अच्छा बन जाए, नहीं बनेगा तो कोई नेक्स्ट टाइम अच्छा बन जाएगा। इसके बाद इसमें डालेंगे नमक, जितना आपको चाहिए है, जो टेस्ट मतलब जैसे आप खाते होंगे उस हिसाब से नमक डाल दीजिएगा। आपको पता है नमक के चक्कर में वो अच्छी तरह से पक जाता है। उसको थोड़ा पकने के लिए रख देते हैं। तो थोड़ा छान लेना, पानी डाल देते हैं। हम लोगों मेरे क्लास के लोग हैं ना, आज ऐसे मजबूर होते हैं कि जब तक मतलब पूरा साफ नहीं डाला ना, तब तक हम लोग मतलब नहीं होता हमारा। तो इसको थोड़ा अच्छी तरह पकने के लिए रख देते हैं। गैस को सिम कम करके मैं ढक्कन लगा देती हूँ। प्याज टमाटर पके कि नहीं पके हैं, क्योंकि मैंने मसाले डाले नहीं हैं। जैसे हो गया होगा, इसके बाद मैं डालती हूँ उसमें मसाले। और मसाले पता है हम लोग ना गरम मसाले यूज़ नहीं करते, हम करते खाली करके धनिया हो गया है और हल्दी हो गया है, हल्दी और थोड़ा सा मिर्च में हम थोड़ा इसलिए डालते हैं क्योंकि हम लोग कम ही खाते हैं। अग्नि नहीं खाती मिर्च ज़्यादा, इस चक्कर में हम लोगों ने बिल्कुल कम कर रखा है। क्या फ़ायदा जब बच्चा ही नहीं खाएगा। तो अब इसको अच्छी तरह से पकाओ करो। पानी डाल दिया है पकाने के लिए, ताकि ये जो मैंने मसाले डाले वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। इसमें करके गैस थोड़ा कम कर लेती हूँ, जैसे मैंने अभी किया था। पूरा तो नहीं करूँगी, मीडियम पे ही कर देती हूँ, जल्दी जल्दी निपट जाए। तो मैं करती हूँ थोड़ा 1 मिनट का इंतज़ार करती हूँ कि अच्छी तरह से पक जाए। जो मैंने मतलब फ्राई किए थे केले वो डाल देती हूँ इनमें। तो मैंने इसमें सब डाल दिया है, थोड़ा इसको मिक्स कर लेती हूँ। और
थोड़ा हल्का पानी डाल देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। गैस कम कर करके ढक्कन लगा देती हूँ ताकि अच्छी तरह से पक जाए। बर्तन बहुत ज़्यादा धोने के लिए, खाना बनाने वाले तो बर्तन तो होते ही है ज़्यादा, है ना। तो दोस्तों सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और मैंने डाली कस्तूरी मेथी और दिखने से तो बड़ी बढ़िया अच्छा लग रहा है, देखो गोल गोल से टेस्टी लग रहा है। तो खाना तो हम अभी खाएंगे नहीं, अभी मैंने आटा गूंदना है। तो दोस्तों सब्ज़ी तो मेरी बन चुकी है, अब है आटा गूंदना की बारी। तो अब मैं आटा गूंदूंगी और आटे भी जो 2 आटे गूंदने हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी 2 आटे कौन कौन से हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था मैं 2 प्रकार के आटा गूंदने वाली। तो एक तो ये आप पहचानते होंगे गेहूं का आटा है और दूसरा ये है मंडवे का आटा है। यहाँ के लोगों को नहीं आता होगा समझ, लेकिन जो हमारे यहाँ उत्तराखंड के लोग हैं उनको पता है ये मंडवा है और गढ़वाली में बोला जाए तो ये कोदा है। हम लोग ये कोदे का आटा है और ये अवनी के लिए और ये मेरे लिए और अम्मू के लिए, हम दोनों यही वाला आटा खाते हैं। तो दोस्तों सब्ज़ी मैंने बना ली है, आटा भी मैंने गूँध लिया है और अब बारी है मेरे बर्तन धोने की, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो रखे हैं। और रोटी मैं नहीं बनाऊंगी, रोटी अम्मू बनाएगी, अभी आई नहीं, अभी वो आने वाली है। तो रोटी अम्मू बनाएगी क्योंकि रात की जो रोटी बनाने की ड्यूटी है वो उसी की है, क्योंकि वो सीख रही है रोटी बनाने। वो बीच में भूल गई थी क्योंकि वो जॉब करती थी तो उसको टाइम नहीं मिलता था। तो आजकल बस वो रात के टाइम पे रोटी वही बनाती है। तो तब तक मैं धो लेती हूँ बर्तन। दोस्तों यहाँ पे अवनी भी आ चुकी है, ट्यूशन से पहले ही आ चुकी थी जब मैं खाना बना रही थी। और यहाँ पे अब अवनी कर रही है अपना ट्यूशन का होमवर्क और टेस्ट की तैयारी। अभी एग्ज़ाम इसका स्टार्ट हुआ नहीं, एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुए, बट इसके एग्ज़ाम में 23 से स्टार्ट है। पर ये अपनी तैयारी कर रही है और ट्यूशन में जो होमवर्क मिला था वो कर रही है वो। दोस्तों यहाँ पे बन चुका है मेरा खाना और ये है केले के कोफ्ते और ये है मंडवे की रोटी है। तो आज देखते कैसे बनती है। मैं कोदे की रोटी ढंग से बनानी नहीं आती इसलिए ऐसे ख़राब बन रखी है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाऊँगी मैं। करते हैं कि कैसी बनी है। अम्मू तो अभी नहीं खा रही, उसने कभी मेरा मन नहीं कर रहा है तो वो ऊपर छत में चले गई। तो मैंने कहा चल मैं खा के अवनी को भी खिला के बर्तन निपटा देती हूँ। तो चलो टेस्ट करते कैसी बनी है। तो बहुत अच्छा बने हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना टेस्टी बनेगी ये सब्ज़ी। पहली बारी तो मतलब बहुत अच्छी बनी है और मंडवे की रोटी के साथ तो और ज़्यादा टेस्टी हुई दोस्तों। तो आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो मैं खाती हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों।